अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है। अच्छा जी, काफ़ी दिन से ना मैंने ताहिर को एक ऑर्गेनाइज़र बनवाने को कहा था, तो फाइनली वो बन के आ चुका है। क्यों बनवाया है, क्या करना है, ये भी बताती हूँ। देखिए, कपड़े शपड़े रखने के लिए तो वार्डरोब्स वगैरह होती हैं, सही है, लेकिन उससे हट के भी बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, और इसी वजह से वो कभी इधर पड़ी हुई होती हैं तो कभी उधर, और तितर बितर चीज़ें पड़ी हुई होना तो फिर ज़रूरत के टाइम वो मिलती नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बनवाया ही इसीलिए था ताकि वो सारी चीज़ें इसमें मैं एडजस्ट कर सकूँ। और सिर्फ यही नहीं, देखें ये स्टोर है, स्टोर का मतलब ये नहीं कि कबाड़ खाना बना दो उसको। स्टोर को भी अगर हम ऑर्गेनाइज और क्लीन रखेंगे ना तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं इसमें रखूंगी जानमाज़ें। जानमाज़ों का क्या होता है, कभी हमने टेबल पे रखी हुई होती है, कभी अलमारी में रखी हुई होती है। अच्छा, अलमारी में मैं जहाँ रख रही थी ना वहाँ बच्चों का हाथ नहीं जाता था, तो मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे रख दिया जाए। इसके बाद आ जाती है तस्वीरें। तस्वीरों को भी हमने कभी दराज में रखा होता है या किसी बाउल वगैरह में रख देते हैं। काफी लोगों के घरों में मैंने देखा है कि उनकी वॉल्स पे जो खिड़कियां होती है ना वो उनमें हैंग कर देते हैं। तो अगर आप इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजर या कोई बॉक्स ले लेना तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था, आप कोई भी ले सकते हैं। ये मेरे पास ना एक एक्स्ट्रा ज्वेलरी बॉक्स रखा था, मैंने सोचा कि सारी तस्वीरें इसके अंदर रख देते हैं, सही से ऑर्गेनाइज भी हो गई और डस्ट से भी बची रहेंगी। अब इसको भी हम जानमाज़ों के साथ रख देंगे। और जो नमाज के लिए कैप्स यूज होती हैं वो भी। अक्सर क्या होता है कि कबीर जो है ना टोपी कहीं भी रख देता है, जब भी कारी साहब आते हैं फिर भाग दौड़ मछली होती है, मेरी टोपी कहाँ गई, मेरी टोपी कहाँ गई। तो अब यहाँ रख दूंगी ना तो उसको आसानी होगी। अच्छा जी, इसके साथ ही मैंने बच्चों की कुछ कॉमिक बुक्स रख ली और उसके साथ स्टेशनरी बॉक्स। अब ये जो सेंटर वाला खाना है ना, इसके अंदर मैं बच्चों के सारे बैग्स रख दूंगी, क्योंकि भाई अब तो बैग इतने बड़े बड़े होते हैं ना और उसी हिसाब से बुक्स होती हैं, तो इसीलिए ना ताहिर ने इसके अंदर ऐसी स्पेस बनवाई है ताकि सारे बैग इजीली आ जाएं। अच्छा जी, इसके अलावा हमारा मेडिसिन बॉक्स होता है, वो भी कभी टेबलों के नीचे कभी इधर उधर फिर रहा होता है और ब्लड प्रेशर मशीन जो होती है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इनको भी साथ ही रखेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे सुई धागे वगैरह, इनकी भी कोई प्रॉपर जगह नहीं होती, अगर बनती भी है तो बिस्किट के डब्बों में या फिर इस तरह के डब्बों में, और मैं भी वही करने वाली हूँ। वैसे इसका भी लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं इसमें बुराई क्या है। भाई घर में पड़ी हुई चीज को बस इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये वैसे मैं सच्ची बताऊं, वैसे इस पे बड़ी मीम्स वगैरह बनती है लेकिन होते ये बड़े काम के। खैर मेरे पास भी इसी तरह का एक बॉक्स पड़ा हुआ था, इसमें आया था ड्रीम केक। अब ये डब्बा इतना प्यारा था, मेरा फेंकने का दिल ही नहीं किया। अगर ताहिर को खाली डब्बे नजर आ जाए ना वो तो सारे फेंक दें, लेकिन हम लेडीज का तो यही है, कोई भी चीज फालतू नहीं समझते, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं उसका। खैर मेरे पास जितनी भी ये वाली चीजें थी ना वो मैंने सारे इस बॉक्स में रख दी। ये भी गुम जाए ना तो बड़ा मसला होता है, खास तौर पे इंचेस टेप। वैसे सारी चीजें नजरों के सामने पड़ी रहेंगी लेकिन जब जरूरत होगी फिर नहीं मिलनी। अच्छा जी, इसके अलावा मेरा एक ज्वेलरी बॉक्स था, मैंने कहा उसको भी यहीं पे रख देते हैं। इसके साथ ही मैं ये जो स्विंग बॉक्स बनाया था मैंने वो भी इधर रख दूंगी। ये मेरे पास ना 2 ऑर्गेनाइजर रखे थे, मेरी जो भी मसाले दालें शाले बचती है ना वो मैं इसके अंदर करके रख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे किचन में इतनी स्पेस नहीं है तो मैं इनको स्टोर में ही रखूंगी। अच्छा वैसे तो मेरे बच्चे बड़े हो गए तो उनको खिलौना खिलाने का इतना शौक नहीं है, लेकिन जो स्टफ टॉयज होते हैं वो तो मैं कहती हूँ हर एक को पसंद होते हैं। तो वो स्टफ टॉयज जो इनको डेली चाहिए होते हैं, जैसे आलिया सोते हुए अपना यूनिकॉर्न लाजमी साथ में रखती है। तहरीम को बिल्लियों का बड़ा शौक है तो मैंने उसको ना ये कैट ला के दे दी थी। पता है बिल्लियां मुझे खुद भी बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन जब वो घर में गंद मचाती है ना तो बड़ा बुरा लगता है। तो बस इसी वजह से ना ताहिर कोई पेट रखने के हक में नहीं है। अच्छा जी, सारी चीजें मैंने सेट कर दी हैं, अब मैं जल्दी से स्टोर की सफाई कर देती हूँ। हम लोग घर तो साफ कर लेते हैं लेकिन स्टोर को पूछते ही नहीं है, हालांकि उसकी भी रोज सफाई करनी चाहिए जिस तरह हम बाकी घर की करते हैं। पता है जो चीजें ज्यादा बंद रहती है ना फिर उनमें कीड़े मकोड़े भी पैदा हो जाते हैं, स्पेशली स्टोर, क्योंकि यहाँ पे ना हवा आती है ना धूप, तो मेरे ख्याल से रोजाना इस पे हल्की फुल्की झाड़ू मार देनी चाहिए। अच्छा यार, ये बच्चों की स्टडी टेबल्स हैं और ये मुझे इतनी पसंद आई हैं। इसकी अच्छी बात मुझे ये लगी कि इतनी महंगी भी नहीं है, मैंने ये डॉलर शॉप से ली है, मतलब 350 में तो यार ये कुछ भी नहीं है। इसमें बुक्स और पेंसिल वगैरह रखने के लिए अलग से स्पेस दी हुई है। बच्चे जब होमवर्क वगैरह करते थे ना तो मैं देखती थी कि यार इतनी मुश्किल में बैठे हुए, कभी क्या नाम है गोद में कुशन रख के, कभी तकिए पे रख के, तो फिर ताहिर और मैं जाके ना बच्चों के लिए ये टेबल्स लेके आ गए। इस पे काम करना इतना ईजी है, बल्कि आलिया तो खाना भी इजी पे खाती है। मैं तो कहूंगी जिनके पास भी बच्चों की प्रॉपर स्टडी टेबल नहीं है ना तो उनके लिए ये बेस्ट है। देखें इन्होंने स्पेस भी नहीं ली, एक दूसरे के ऊपर स्टैक करें और कहीं भी रख दें। जितना आप अपने घर को ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन रखेंगे ना सिर्फ आप ज़हनी तौर पर रिलैक्स रहेंगे बल्कि आपके रिस्क में बेशुमार बरकतें भी होंगी, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है। आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने ये ऑर्गेनाइजर लिया था, देखने में तो ये फारिग सा लग रहा था ज्यादा चलेगा नहीं, लेकिन यार बड़ी जबरदस्त चीज है, अभी तक बिल्कुल सही चल रही है। ये भी मैंने डिस्काउंट स्टोर से लिया था, बस हमें लगता है कि जो चीज महंगी है ना वो ही अच्छी है। अब तो कितनी ऐसी चीजें आ गई हैं जो ना सिर्फ बजट फ्रेंडली होती हैं बल्कि बहुत ही यूजफुल होती हैं। अब तो भाई इतनी डॉलर शॉप्स, इतने डिस्काउंट स्टोर खुल गए हैं, जो चीज मार्केट्स वगैरह में महंगी होती है ना वो उन स्टोर्स पे सस्ती होती है। तो अगर आपके आसपास डिस्काउंट स्टोर वगैरह हो ना तो उनसे जरूर फायदा उठाया करें, क्योंकि देखिए असल मजा और समझदारी तो उसमें है कि हम अपने बजट में रह के घर को ऑर्गेनाइज और मेंटेन रखें। ये देखें इसके अंदर इतनी स्पेस थी कि मैंने अच्छे खासे सॉक्सेस रख दिए, इसके बावजूद जगह है। चलें जी, आज की वीडियो का मेरा मकसद यही था कि स्टोर को हमने गंदा नहीं छोड़ना, जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखते हैं स्टोर को भी वैसे ही रखा करें। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।